तारीख 6 दिसंबर 2019। हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। उस दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके वेस्ट इंडीज का केसरिक विलियम्स आज भी रोता है, क्योंकि उस दिन विलियम्स की इंटरनेशनल क्रिकेट से हमेशा हमेशा के लिए विराट ने पर्ची काट डाली थी। उस मैच के बाद विलियम्स का नाम और वो खिलाड़ी केवल इतिहास के पन्नों में ही रह गया। वो मैच जिसके बाद केसरिक विलियम्स की ना तो कभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी हो सकी और ना ही उसका रसीद काटने वाला सेलिब्रेशन दोबारा दिख सका। हुई तो सिर्फ तबाही, क्योंकि उस दिन विराट ने दुनिया को अपना एक ऐसा विराट रूप दिखाया जिसे देखकर विलियम्स तो क्या बल्कि पूरे विश्व के गेंदबाज इस बल्लेबाज से पंगा लेना मतलब अपनी कहानी खत्म करने जैसा समझने लग गए। वो रात एक ऐसी रात जब विराट ने मैदान में सरेआम हुए अपने अपमान का बदला सूद समेत वापस लिया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लेजेंड्स लाइफ ट्रेलर। हमारा आज का स्पेशल एपिसोड विराट के हाथों कटी विलियम्स की तबाही की पर्ची। इस युद्ध की जड़ और कोई नहीं बल्कि केसरिक विलियम्स खुद थे। 9 जुलाई 2017 में भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच हुए एक T20 मैच में विलियम्स ने विराट को आउट कर दिया, जिसके बाद विराट तो शांति से पवेलियन की ओर चल दिए, मगर केसरिक विलियम्स ने विराट के सामने आकर एक ऐसा सेलिब्रेशन किया जिसमें उन्होंने पर्ची काटते हुए चुप रहने का इशारा किया। परंतु विलियम्स इस बात से बेखबर थे कि आज उन्होंने एक गलत बंदे से पंगा ले लिया है, जिसका जवाब विराट उन्हें सूद समेत देने वाले थे। विराट उस वक्त चुपचाप पवेलियन लौट गए, मगर इंतजार करने लगे एक सही समय का, और उस समय के इंतजार में 2 साल बीत गए। फिर आया वो दिन जिसका इंतजार विराट लंबे अरसे से कर रहे थे। विलियम्स की दी गई वो चिंगारी विराट के अंदर एक ज्वालामुखी का रूप ले चुकी थी। 6 दिसंबर 2019 की वो रात जब इंडिया और वेस्ट इंडीज की टीम सीरीज के दूसरे T20 मैच में एक बार फिर से आमने सामने थी, और आमने सामने थे विराट और उनका वो प्रतिद्वंदी केसरिक विलियम्स। दुनिया भले ही विराट के उस अपमान को भूल चुकी थी, मगर विराट के अंदर अभी उस अपमान के जख्म भरे नहीं थे। कैप्टन कोहली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी वेस्ट इंडीज की T20 टीम में उस वक्त एक से बढ़कर एक विस्फोटक बल्लेबाज थे। एवन लुइस, ब्रैंडन किंग और शैमरन हिटमायर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर वेस्ट इंडीज की टीम पहले 10 ओवर में 100 रन का आंकड़ा पार कर चुकी थी, और अब क्रीज पर थे वेस्ट इंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड। पोलार्ड ने 4 छक्के और 1 चौके के दम पर 19 गेंदों में 37 रनों की पारी खेलते हुए अपनी ताकत का बेहतरीन नमूना पेश किया, और दूसरे छोर से जैसन होल्डर ने भी उनका बखूबी साथ निभाया, और 20 ओवर खत्म होने तक दोनों ही बल्लेबाजों ने स्कोरबोर्ड पर 207 रन का एक बड़ा लक्ष्य टीम इंडिया के सामने लगा दिया। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की पारी की शुरुआत कर रहे थे रोहित शर्मा और KL राहुल। हिटमैन रोहित 10 गेंदों में मात्र 8 रन पर ही कैच आउट हो अपना विकेट गंवा बैठे, और अब मैदान पर आ रहा था विराट नाम का वो तूफान, एक ऐसा तूफान जिसके बुरे सपने आज भी विलियम्स की नींद उड़ाते हैं। विराट और राहुल की वो साझेदारी धीरे धीरे एक लय पकड़ रही थी। राहुल जहां आक्रामक रवैया अपना रहे थे, तो वहीं विराट को तलाश थी अपनी टाइमिंग की। शुरुआत में आउट ऑफ फॉर्म लग रहे विराट कोहली के सामने पारी का 13वां ओवर लेकर आ चुके थे केसरिक विलियम्स, और यहीं से शुरू होता है विराट का प्रतिशोध। ओवर की 5वीं गेंद पर 1 रन की तलाश में भागते हुए विराट कोहली के रास्ते में विलियम्स ने आकर एक बार फिर से 2 साल पहले लगी उस आग में घी डाल दिया, और वो थी विलियम्स की सबसे बड़ी दूसरी और आखिरी गलती, क्योंकि उस दिन के बाद विलियम्स दोबारा कभी क्रिकेट के मैदान में ना ही कभी कोई गलती कर पाए, और ना ही उन्हें कभी मौका मिला उन गलतियों को सुधारने का। टीम इंडिया को उस वक्त 42 गेंदों में 85 रनों की जरूरत थी, और अगली 4 गेंदों में विराट 10 रन बनाते हुए 35 गेंदों में ही अपना अर्धशतक जमा देते हैं। यहाँ कोहली तो सेट हो चुके थे, लेकिन तभी 62 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे KL राहुल कायरन पोलार्ड को कैच थमा आउट हो जाते हैं, और अब इस मैच का दारमदार पूरी तरह से विराट कोहली के कंधों पर था। पारी का 16वां ओवर एक बार फिर से केसरिक विलियम्स डालने आए। पहली गेंद पर पंत ने 1 रन लेकर सेट बल्लेबाज विराट को स्ट्राइक दी, और अगली ही गेंद पर विराट ने विलियम्स को जोरदार चौका लगाकर जंग का ऐलान कर दिया।
जिसके साथ ही शुरू हो चुकी थी केसरिक विलियम्स की तबाही। विराट कोहली विलियम्स पर लगातार चौको छक्कों की बारिश करते गए। विराट ने विलियम्स का वो पर्ची वाला सेलिब्रेशन इस बार उन्हीं के सामने अपने अंदाज में कर डाला, जिसके बाद विराट ने उस मैच की ही नहीं बल्कि विलियम्स के करियर की भी पर्ची हमेशा के लिए काट डाली। और विराट ने उस दिन दुनिया को एक बार फिर से एहसास दिला दिया था कि क्रिकेट का किंग कल भी विराट था और आज भी विराट है। विराट और पंत ने विलियम्स के उस ओवर में 23 रन जड़ दिए। अगले ओवर में कॉटरल ने पंत को आउट कर नए बल्लेबाज श्रेयस अय्यर को रन ही नहीं बनाने दिए, जिसके बाद अगला ओवर लेकर आते हैं वेस्ट इंडीज के कप्तान कायरन पोलार्ड। लेकिन विराट के मंसूबे साफ थे और वो मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना चुके थे। विराट ने दूसरी ही गेंद पर पोलार्ड को एक जोरदार छक्का लगाते हुए पोलार्ड को अपनी पावर दिखा दी, लेकिन तभी पोलार्ड ने वापसी करते हुए आखिरी गेंद पर श्रेयस अय्यर को कॉटन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए आते हैं शिवम दुबे। परंतु स्ट्राइक थी विराट कोहली के पास और पारी का 19वां ओवर लेकर एक बार फिर केसरिक विलियम्स विराट के सामने थे। लेकिन उस दिन विराट विलियम्स की तबाही की रसीद तो पहले ही काट चुके थे और उस पर मोहर तो तब लग गई जब भारत को 2 ओवर में 15 रन चाहिए थे। लेकिन विराट ने विलियम्स की पहली ही गेंद पर 2 रन लेकर स्ट्राइक अपने पास रखी, जिसके बाद दूसरी ही गेंद में विराट ने इनसाइड आउट शानदार छक्का जड़ते हुए गेंद को एक बार फिर से हवाई यात्रा पर भेज दिया। विलियम्स को उस समय अपनी गलती का एहसास तो हो चुका था कि उसने गलत इंसान से पंगा ले लिया है, मगर वक्त विलियम्स के हाथ से काफी दूर भाग चुका था। विराट ने विलियम्स के उसी ओवर में सामने की ओर विनिंग 6 लगाकर टीम इंडिया को जीत दिला डाली। उस वक्त यहाँ एक तरफ क्राउड विराट के गुण गा रहा था तो वहीं दूसरी ओर विलियम्स अपने घुटनों पर बैठकर विराट की इस पारी को सलाम करने पर मजबूर थे, क्योंकि उस दिन विराट ने पूरी दुनिया को बता दिया था कि अपमान का प्रतिशोध लेना उन्हें बखूबी आता है। धीमी शुरुआत करते हुए विराट ने उस पारी में यहाँ पहली 20 गेंदों में मात्र 20 रन बनाए थे, तो वहीं अगली 30 गेंदों में 74 रन बनाते हुए 94 पर नाबाद रहे थे, जिसके बाद पूरी वेस्टइंडीज की टीम सदमे में थी और विलियम्स का वो सेलिब्रेशन उस रात वहीं अपना दम तोड़ चुका था। हमारी आवाज़ हमारे अंदाज में आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लेजेंड्स लाइव ट्रेलर को। बहुत ही जल्द आएंगे आपके लिए क्रिकेट की ऐसी ही एक दिलचस्प कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत।